दोस्तों, महाभारत के अनगिनत पात्रों में एक ऐसा नाम है जिसकी हर चाल, हर मुस्कान और हर पासा इतिहास की दिशा बदल देता है। और वह था गांधार का राजकुमार, कौरवों का मामा शकुनी। जिस व्यक्ति ने अपनी कुटिल बुद्धि से पूरे आर्यावर्त को हिला दिया। क्या आपने कभी सोचा है, जब उस शकुनी का अंत हुआ तब उसने मृत्यु से पहले ऐसा कौन सा प्रश्न पूछा था जिसने भविष्यदर्शी सहदेव को भी कुछ क्षणों के लिए मौन कर दिया। युद्ध समाप्त हो चुका था। कुरुक्षेत्र की भूमि पर लहू की गंध और टूटी हुई देहों के बीच एक घायल शकुनी पड़ा था, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी वही अग्नि थी जिसने इस विनाश को जन्म दिया था। और तभी वहां पहुंचे सहदेव, सत्य को देखने और नियतु को पढ़ने वाले पांडव। आज की कथा उसी अंतिम संवाद की है, उस प्रश्न की जिसने इतिहास के सबसे कुटिल मस्तिष्क को भी पश्चाताप की राह पर ला खड़ा किया। जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ममता ज्ञान संग्रह में। दोस्तों, अगर कहानी आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा और साथ ही सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। दोस्तों, महाभारत की गाथा में कौरवों के मामा श्री शकुनी अपनी कुटिल बुद्धि और कपटपूर्ण योजनाओं के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी चालों ने न केवल हस्तिनापुर के राजवंश को विभाजित किया, बल्कि समूचे आर्यावर्त की धरती को रक्त से रंग दिया। परंतु दोस्तों, क्या आपने कभी यह सोचा है कि जब शकुनी का अंत हुआ तो मृत्यु से पहले उसने ऐसा कौन सा प्रश्न पूछा था जिसने सहदेव जैसे सत्यदर्शी पांडव को भी कुछ क्षणों के लिए मौन कर दिया था। कहानी युद्ध के बाद की है। कुरुक्षेत्र की भूमि पर सौओं के बीच एक टूटा हुआ शरीर पड़ा था। गांधार का राजा शकुनी भुजाओं की शक्ति जाती रही थी, परंतु उसकी आंखों में अब भी वही प्रचंड अग्नि जल रही थी जिसने इस महान युद्ध को जन्म दिया था। दोस्तों, भीम के बाणों से घायल शकुनी कराहते हुए जमीन पर गिरा। वह जान चुका था कि उसका अंत अब निकट है, लेकिन उसके होठों पर कोई भय नहीं था, केवल एक प्रश्न जो वर्षों से उसकी आत्मा में अधूरा पड़ा था। उसी समय वहां पहुंचे सहदेव, पांडवों में सबसे शांत, सबसे ज्ञानी और भविष्य को जानने की दृष्टि रखने वाले सहदेव। उन्होंने शकुनी को देखा, वह मुस्कुरा रहा था। शकुनी ने कहा, तो अंततः धर्म की विजय हो ही गई सहदेव। देखो, यह वही भूमि है जहां मेरे हर षड्यंत्र ने जन्म लिया था, और आज यही मैं समाप्त हो रहा हूं। पर बताओ, क्या यह युद्ध वास्तव में धर्म का था या केवल बदले का? सहदेव ने कहा, धर्म और अधर्म का निर्णय युद्ध भूमि नहीं करती है मामा शकुनी। युद्ध तो केवल कर्मों का दर्पण होता है। जो जैसा बोता है वैसा ही फल उसे प्राप्त होता है। तुमने छल बोया था, इसलिए विनाश पाया। शकुनी ने हल्की हंसी के साथ कहा, छल? हाँ, पर क्या तुम जानते हो सहदेव, यह छल मेरे भीतर यूं ही नहीं जन्मा था। जिस दिन हस्तिनापुर में मेरी बहन गांधारी को आंखों पर पट्टी बांधने को विवश किया गया, उसी दिन मेरे भीतर एक प्रतिज्ञा जन्मी थी कि मैं उस साम्राज्य की नींव हिला दूंगा जिसने मेरे परिवार का अपमान किया। कह दो, क्या वह प्रतिशोध अधर्म था या अन्याय के विरुद्ध उठी एक आवाज? सहदेव ने कहा, अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाना धर्म है मामा शकुनी, पर जब वह आवाज द्वेष में बदल जाए तो वही धर्म अधर्म बन जाता है। तुम्हारे भीतर की अग्नि ने न्याय नहीं मांगा, उसने केवल विनाश चाहा। यही तुम्हारी भूल थी। शकुनी ने गंभीर स्वर में कहा, तो क्या मेरा जीवन केवल एक भूल ही था सहदेव? क्या मेरे जन्म का उद्देश्य केवल इस युद्ध का कारण बनना था? तुम कहते हो कि तारे सब कुछ बताते हैं, तो बताओ, क्या यह सब नियति नहीं की है? क्या मैं भी केवल किसी अदृश्य खेल का मोहरा था? सहदेव ने शांत स्वर में कहा, नियति अवसर देती है मामा शकुनी, पर निर्णय मनुष्य स्वयं करता है। तुम्हें बुद्धि मिली, पर तुमने उसे कपट में बदला। तुम्हें अवसर मिला, पर तुमने उसे प्रतिशोध में झोंक दिया। नियति ने तुम्हें साधन बनाया, पर तुम्हारे कर्मों ने तुम्हें अपराधी। शकुनी ने गहरी सांस ली। तो फिर बताओ सहदेव, क्या मेरे जैसे व्यक्ति के लिए मुक्ति संभव है? क्या मैं अपने पापों से कभी मुक्त हो सकता हूँ,
या मेरी आत्मा सदैव इस विनाश का बोझ ढोती रहेगी? सहदेव ने कहा, हर आत्मा में प्रकाश की संभावना होती है मामा शकुनी, पर उस प्रकाश तक पहुंचने का मार्ग स्वीकार से होकर जाता है। जब तुम यह स्वीकार करोगे कि तुम्हारे कर्मों ने यह विनाश रचा, तभी तुम उस भयंकर अंधकार से बाहर निकल सकोगे। मुक्ति किसी वरदान से नहीं मिलती, वह आत्मबोध से उत्पन्न होती है। शकुनी ने अपनी थकी आंखों से सहदेव की ओर देखा। स्वीकार? हाँ, यही वह शब्द है जिसे मैं जीवन भर भूलता रहा। मैंने दूसरों को दोष दिया पर स्वयं को कभी नहीं देखा। शायद यही मेरी सबसे बड़ी हार थी। सहदेव ने कहा, तुम्हारा यह स्वीकार ही तुम्हारा पहला प्रायश्चित है मामा शकुनी। अब तुम्हारी आत्मा उस पथ पर बढ़ सकती है जहां द्वेष समाप्त होता है और शांति प्रारंभ। शकुनी ने मुस्कुराते हुए कहा, सहदेव, तुम सबसे छोटे हो, पर आज तुमने मुझे सबसे बड़ी सीख दी है। अगर कभी पुनर्जन्म मिला तो मैं इस पाप का प्रायश्चित अवश्य करूंगा। सहदेव ने कहा, गंधार के मामा शकुनी, तुम्हारे कर्मों ने इतिहास बदला, पर शायद यह तुम्हारा अंत नहीं बल्कि तुम्हारे प्रायश्चित की शुरुआत है। शकुनी ने कहा, सहदेव, तुमने कहा था कि नियति अवसर देती है, निर्णय मनुष्य स्वयं करता है, पर अब मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। तुम जो भविष्य देखने की शक्ति रखते हो, जो तुम आने वाली घटनाओं को पहले ही जान सकते थे, क्या तुम्हें यह सब पहले से पता था? क्या तुम्हें मालूम था कि मेरा अंत इस तरह होगा, कि मैं विनाश का कारण बनूंगा? सहदेव ने गंभीर स्वर में कहा, हाँ मामा शकुनी, मैं जानता था कि युद्ध का बीज तुम्हारे हाथों से ही पनपेगा। मैं जानता था कि तुम्हारे पास बुद्धि है, पर वह बुद्धि विश्व में डूब जाएगी। मैं यह भी जानता था कि इस धरती पर कभी कभी सत्य के लिए अधर्म का मार्ग भी आवश्यक हो जाता है, परंतु मैं यह नहीं जानता था कि तुम अपनी पीड़ा को इतना गहरा बना लोगे कि वह पूरी सभ्यता को निगल जाएगी। शकुनी ने कहा, तो जब तुम्हें सब पता था सहदेव, तो तुमने मुझे रोका क्यों नहीं? तुम पांडवों में सबसे ज्ञानी कहलाते हो, भविष्य के ज्ञाता, पर क्या ज्ञान वह नहीं होता जो विनाश को रोक सके? फिर तुमने मुझे चेताया क्यों नहीं? तब सहदेव ने कहा, क्योंकि ज्ञान किसी का भाग्य नहीं बदल सकता मामा शकुनी, वह केवल दिशा दिखा सकता है। मैंने देखा था भविष्य की धारा, पर उस धारा को मोड़ने का अधिकार किसी को नहीं दिया गया, यहाँ तक कि मुझे भी नहीं। कभी कभी नियति स्वयं एक दर्पण होती है जो मनुष्य को उसके ही कर्मों का परिणाम दिखाने के लिए बनी है। तुम्हें रोकना मतलब उस दर्पण को तोड़ना होता, और दर्पण तोड़ने से चेहरा नहीं बदलता, सिर्फ प्रतिबिंब मिटता है। शकुनी ने धीमे स्वर में कहा, तो फिर क्या सब पहले से लिखा हुआ था सहदेव? क्या मैं केवल एक मोहरा था जिसकी चाल भी नियति ने तय की थी? क्या मेरे भीतर की बुद्धि, मेरे छल, मेरी प्रतिज्ञा सब किसी पूर्व योजना का हिस्सा थे? सहदेव ने कहा, नहीं मामा शकुनी, नियति तुम्हें दिशा देती है, पर तुमने स्वयं उस मार्ग को चुना। तुम्हारे हर निर्णय में तुम्हारा स्वार्थ, तुम्हारी पीड़ा, तुम्हारी घृणित प्रतिशोध था। नियति तुम्हें साधन बना सकती है, पर लक्ष्य तुम स्वयं तय कर सकते हो, और तुम्हारा लक्ष्य केवल विनाश था। शकुनी ने मौन होकर कुछ देर तक सहदेव को देखा और फिर बोला, फिर भी सहदेव, कभी कभी मुझे लगता है कि मैं इस कथा का अपराधी नहीं, बल्कि एक पात्र था जो उस अधूरे धर्म को पूर्ण करने आया था। क्योंकि अगर मेरा छल ना होता तो शायद इस युग का न्याय कभी समाप्त ना होता। तो क्या मेरा अधर्म किसी बड़े धर्म की भूमिका नहीं बना? सहदेव ने गहरी सांस लेते हुए कहा, हर युग में अधर्म भी किसी धर्म के बीज को जन्म देता है मामा शकुनी, पर याद रखो, अधर्म की भूमिका केवल एक क्षण की होती है, धर्म की यात्रा अनंत होती है। तुम्हारे छल ने सत्य को जगाया, पर वह छल तुम्हें मुक्त नहीं कर सकता, क्योंकि सत्य को जन्म देने वाला यदि झूठ से ग्रस्त हो तो उसका उद्धार कठिन होता है। शकुनी ने कहा, तो क्या अब भी कोई आशा है सहदेव? क्या मेरे प्रायश्चित की कोई राह शेष है? सहदेव ने कहा, हाँ मामा शकुनी, जब आत्मा अपने पाप को प्रश्न बनाकर नहीं बल्कि स्वीकार बनाकर देखती है, तब वही उसका उद्धार होता है। तुम अब अपने प्रश्नों से मुक्त हो जाओ और अपने भीतर उस शांति को खोजो
जो कभी गंधार की मिट्टी में छूट गई थी। शकुनी की आत्मा मुस्कुराई। तो फिर सहदेव, यदि अगले जन्म में मिलूं तो क्या तुम मुझे पहचान सकोगे? सहदेव ने कहा, यदि तुम सत्य की राह पर चलोगे तो मैं नहीं, स्वयं काल तुम्हें पहचान लेगा। इतना कहकर शकुनी का स्वर मौन हो गया। वह धुंध जो सहदेव के चारों ओर थी धीरे धीरे विलीन होने लगी, पर सहदेव की आंखें खुली रह गई, जैसे उन्होंने अभी अभी इतिहास के किसी अनसुने रहस्य को छू लिया हो। दोस्तों, महाभारत की कथा में शकुनी एक ऐसा नाम है जो बुद्धि, प्रतिशोध और चालबाजी का प्रतीक बन गया। गांधार का यह राजकुमार जो अपने नष्ट हुए कुल की राख से उठा था, कुरुवंश के विनाश का सूत्रधार बना। उसके शब्द तीखे थे, उसकी मुस्कान रहस्य से भरी थी और उसकी चालें शतरंज की बिसात पर रखे उन मोहरों जैसी थी जो कभी भी दिशा बदल सकती थी। कभी वह दुर्योधन का मामा था तो कभी उसका रणनीतिकार, पर भीतर से शकुनी केवल एक बदले की आग था जो हृदय में जलता रहा और अंततः महाभारत जैसे महासंग्राम को जन्म दे गया। शकुनी वह था जिसने पासों से केवल खेल नहीं खेला, उसने भाग्य को खेल बना दिया। शकुनी महाभारत का वह पात्र था जो जितना रहस्यमय था उतना ही गूढ़ भी। उसकी मुस्कान में छल की चमक थी, पर उसके भीतर एक जली हुई आत्मा कराह रही थी। वह गांधार का राजकुमार था, पर जब उसकी बहन गांधारी को अंधे धृतराष्ट्र से विवाह के लिए बाध्य किया गया, उसी दिन शकुनी के भीतर का राजा मर गया और उसके अंदर षड्यंत्रकारी शकुनी जन्मा। वह जानता था कि सीधा युद्ध वह नहीं जीत सकता, इसलिए उसने बुद्धि को अपना अस्त्र बनाया। पासों का खेल उसका धर्म ग्रंथ था और हर चाल एक अग्नि जो धीरे धीरे हस्तिनापुर को भस्म करने चली। शकुनी के लिए बदला ही जीवन बन गया था। उसने रिश्तों, वचन और मर्यादाओं को शतरंज की गोटियों की तरह इस्तेमाल किया, परंतु जब महायुद्ध समाप्त हुआ तब वही शकुनी समझ पाया कि उसकी जीत का अर्थ विनाश था। दोस्तों, उसके पासे जीत गए, पर उसके अपने सब कुछ हार गए। मृत्यु से पहले उसकी आंखों में पहली बार पश्चाताप झलक उठा, जैसे वह पूछ रहा हो, क्या मेरे छल की डोर भी किसी अदृश्य हाथ ने खींची थी? दोस्तों, शकुनी का जीवन हमें यह सिखाता है कि बुद्धि यदि करुणा से रहित हो तो वह वरदान नहीं, विनाश का सबसे बड़ा साधन बन जाती है। वह केवल एक व्यक्ति नहीं, बल्कि मनुष्य के भीतर छिपे उस अंधकार का प्रतीक है जो तब जागता है जब अन्याय प्रतिशोध का रूप ले लेता है। दोस्तों, शकुनी महाभारत का वह पात्र है जो प्रतिशोध की आग से जलकर खुद भी राख हो गया और पूरी सभ्यता को भी जला गया, परंतु मृत्यु से पहले सहदेव के सामने उसका स्वीकार यह बताता है कि हर आत्मा में परिवर्तन की एक छोटी सी संभावना हमेशा रहती है। बुद्धि जब करुणा से अलग हो जाए तो वह वरदान नहीं, सबसे बड़ा विनाश बन जाती है। शकुनी एक व्यक्ति नहीं था, वह उस अंधकार का प्रतीक था जो मनुष्य के भीतर तब जन्म लेता है जब पीड़ा प्रतिशोध बन जाती है और प्रतिशोध उसे अधर्म की ओर ले जाता है। शकुनी चला गया, पर उसके प्रश्न, उसकी गलती और उसका पश्चाताप आज भी हमें यह सिखाते हैं कि कर्मों की चाल पासों से नहीं चलती, उसे चलाता है मनुष्य का अपना हृदय। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही महाभारत की अनसुनी कथाओं के लिए जुड़े रहें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।